हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 12 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आज की इस वीडियो में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और प्रश्नावली जो 1.12.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, कक्षा 9 में आप जैसे यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे बताया हुआ है घनाभ और शंकु, बेलन और गोला, इनके बारे में आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इनका आपको इस क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में, आपको दो चीजें कंपेयर, मतलब दो चीजें आपस में, दो चीजों को मिला के एक जो आकृति बनेगी उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इस पर आधारित आपको प्रश्न करने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि ये एक आप कैप्सूल किस तरीके का होता है, कैप्सूल इस तरीके का होता है कुछ, जिसमें दो अर्धगोले होते हैं और एक बीच में बेलन बना होता है। तो इससे पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो आपको इस क्लास 10th में पढ़ना है। जबकि हम 9th में क्या करते थे, 9th में सिर्फ हमें जैसे कि यहाँ पे बेलन दिया, हम इसी का क्षेत्रफल निकालते थे। तो इसमें दो या दो से अधिक जब हम आकृतियों का संयोजन करेंगे तो जो हमारा क्षेत्रफल बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके लिए कुछ सूत्र आपको याद होने चाहिए, वो जो कि इस वीडियो में काम आने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.1 में काम आएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो घनाभ के बारे में आपको मालूम ही होगा। घनाभ हमारा कैसा होता है, घनाभ का चित्र आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। ये हमारा घनाभ होता है। ठीक। तो घनाभ में तीनों चीजें होती है हमारे पास। लंबाई भी होती है, ये एल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है। और ये क्या है, हमारी ऊंचाई। ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई। चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आयतन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और आयतन जब भी निकालेंगे आपको घन इकाई सेंटीमीटर में मापना होगा। घन इकाई में मापा जाता है आयतन हमेशा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो बहुत ही सिंपल, आपको याद हो जाएंगे आसानी, 2LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद विकर्ण। विकर्ण की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इस एक्सरसाइज में काम भी नहीं आने वाला। ठीक, तो याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। इसी प्रकार घन में देखो, अब घन में क्या है, घन में ये तीनों चीज़ें सेम हो जाती हैं। ना तो लंबाई रहेगी, ना चौड़ाई रहेगी, ना ऊंचाई रहेगी, मतलब तीनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। जैसे कि आपको फिगर मालूम ही होगा घन का। तो ये घन है। अब इसमें जो हर एक भुजा है वो सेम रहेगी। अगर ये भुजा A सेंटीमीटर है, ये अगर A है तो ये वाली भी A होगी। और ये जो नीचे तरफ है ये भी A होगी, इसको मान लो A। तो तीनों भुजाएं इसमें क्या होती हैं, सेम होती हैं, वो हमारा घन होता है। और जिसमें तीनों भुजाएं डिफरेंट हो वो घनाभ बन जाता है। अगर आप दो घनाभ को एक साथ मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। जैसे एक घनाभ ये है, दो घन को आप एक साथ मिलाएंगे तो आपको घनाभ प्राप्त होगा। ठीक, इसी पर आधारित प्रश्नावली 12.1 में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो घन का आयतन, भुजा को क्या है, ये भी लिख सकते हैं, भुजा हमारी क्या है, ए क्यूब हो जाएगा, यानी ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। इसी प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का मतलब होता है इसमें कितने भागों को हम टच कर सकते हैं, मतलब कितने भागों, चारों तरफ का क्षेत्रफल। 1 2 3 4, 4 दिशाएं होंगी, 1 2 3 4, आगे पीछे की, इधर उधर दाएं बाएं और आगे पीछे, सिर्फ ऊपर नीचे छोड़ की। तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर नीचे भी शामिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे हमने छोड़ा था अभी। ठीक, इसी प्रकार बेलन पे आ जाओ। बेलन भी आपको मालूम होगा कैसा होता है, सिलेंडर के आकार का होता है। सिलेंडर को इंग्लिश में बोलते हैं बेलन को सिलेंडर। तो बेलन में हमारी लंबाई भी होती है। ठीक, और ये आर जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दी गई है।
यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होती है त्रिज्या, पूरा होता है व्यास। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो जिसमें भी आप आयतन देख रहे होंगे उसमें हमेशा किस में मापा जाता है, घन इकाई में। घन इकाई यहाँ पे भी लिखा है, ठीक। इसी प्रकार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, वर्ग इकाई में मापा जाता है। क्षेत्रफल वर्ग इकाई में और आयतन घन इकाई में। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। संपूर्ण का मतलब इसको जब ऐसे बेलन को आप पकड़ेंगे, जैसे कि इसे मान लो ये हमारा पेन किसका है, बेलन के आकार का है। इसको जब हम ऐसे पकड़ रहे हैं तो ये वाला ये हो गया 2 पाई आर एच। और जब ऊपर नीचे ये वृत्त वाले को पकड़ेंगे तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितने वृत्त हैं, एक ऊपर वृत्त बन रहा है, एक नीचे वृत्त बन रहा है, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन लिया है, बस एच प्लस आर बचा है। इसके बाद आ जाओ शंकु पे। ये भी आपने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में ही। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो कहने का मतलब है जितने भी आपको ये यहाँ तक जितने फार्मूले दिख रहे हैं आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक। और इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनने नहीं। ये फार्मूले अगर आप सारे याद लर्न कर लेते हैं तो आपको और भी फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो अब आ जाते हैं प्रश्नावली 12.1 पर। तो प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो आपको दिया हो वो लिख लो। हमें देखो क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, दो घनों का आयतन, दो जिनमें से प्रत्येक का आयतन। तो घन का आयतन हमें दे रखा है, आयतन क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमने अभी पढ़ा है घन का आयतन होता क्या है। और एक घन का आयतन, तो घन का आयतन हमारा क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। इधर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये क्यूब हटाओगे तो यहां से हम क्यूब हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, घन इधर आ जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 64 का घन, 64 किसका घन होता है, 4 का होता है। तो ये हमारी भुजा निकल आई। यहाँ से आप चाहो तो फिगर भी बना लो। देखो आपको दो घन दे रखे हैं जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, इसका हमें आयतन दे रखा था। अब हमने भुजा निकाल ली, ये हमारी भुजा कितनी निकलेगी, 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की। अगर ये वाली 4 है तो ये भी 4 होगी, और ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये वाली यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तभी तो आयतन निकलता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो हमने इसका क्या निकाल ली, भुजा निकाल आई। भुजा हमारी कितनी निकली, 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ऐसे ही दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है कि संलग्न फलकों, ये वाला संलग्न फलक है। जब दो घनों को आपस में जोड़ोगे देखो क्या प्राप्त होगा। जैसे कि ये घन ये है, अब यहीं से हमें एक घन और बनाना है। तो देखो ये क्या बन गया, ये एक हमारा क्या बन गया, जब दो हमने घनों को मिलाया तो हमारा ये क्या बन गया, घनाभ, घनाभ। अब
हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि प्रत्येक घन की हमने निकाली भुजा कितनी, 4 सेंटीमीटर। ये 4 और ये 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। और बाकी ये तो सेम ही रहेगी, ये वाली ये 4 रहेगी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो जब दो घनों को हम मिलाते हैं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है, घनाभ। तो इससे करें, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये वाली हमारी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, और ये चौड़ाई है। तो रख दो सबकी वैल्यू 2, लंबाई कितनी 8 गुणे चौड़ाई, B बराबर कितनी है, यहाँ पे लिख लो L बराबर 8, B बराबर 4 और LB H बराबर 4। तो B बराबर 4 प्लस 4 गुणे H भी 4 प्लस 4 गुणे 8। सॉल्व करेंगे, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 32 32 64, और 64 में 16 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 80। 80 अब 2 का गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप आसानी से लगा लेंगे अगर पेपर में आता है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास इतना है। इस पात्र की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से समझिए और चित्र बनाइए। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। तो अर्धगोला हमारा कैसा होता है, देखो फिगर बना लिया आपने तो सारा आप कर लोगे आसानी से। अर्धगोला ये हमारा होता है इस तरीके का। कह रहा है एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ है, खोखला बेलन। ठीक, इस तरीके का। अब अर्धगोले का व्यास, यानी ये अर्धगोला था, इसका व्यास कौन सा होता है। जैसे कि इसको अगर हम अलग फिगर से समझाना चाहें तो ये हमारा अर्धगोला था। अर्धगोला में ये कुछ ऊपर की गोला ही होगी। व्यास हमारा यही तो होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी। तो ये हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। और इस पात्र की कुल ऊंचाई, मतलब इस टोटल दोनों के मिला के दूरी हमें कितनी ऊंचाई दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम h से दर्शाते हैं। ठीक, यहां से अगर आप त्रिज्या निकालना चाहो, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 14/2, 2 सत्ते 14, यानी r बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7। r और h हमारे निकल चुके हैं दोनों। ठीक, तो हमसे पूछा गया इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल के दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक,
तो देखो क्या करेंगे। हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो, अब यहीं पर आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने अभी आपको बताया, इसीलिए हमने आपको पहले फार्मूले बता रखे हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक, यही होता है ना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो ये दोनों हमने रख दी। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, पाई बराबर हमें कितना लेना है? 22/7, जो कि हमें बुक में ही दे रखा है। तो रख दो वैल्यू, 2 गुणे पाई की जगह कितना लिखेंगे? 22/7 गुणे आर हमने कितना निकाला? 7 गुणे एच हमने एच हमें दे रखा। तो देखो, यहां से आपको एच निकालना, टोटल दे रखी थी हमें अर्धगोले सहित। तो हमें बेलन की ऊंचाई अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? इस 13 में से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो त्रिज्या आई है वो कितनी आई? 7 सेंटीमीटर, और वही इसकी गहराई हो गई 7 सेंटीमीटर। तो आप 13 में से 7 घटा देंगे, इतनी ऊंचाई हमने घटा देंगे 13 में से। 13 में से 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 6, ठीक। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? h बराबर 6 प्लस 2π, अब इसकी भी वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे r की जगह 7 का स्क्वायर। तो अब सॉल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 प्लस 6, 44 गुणे 6, ठीक, गुणा में 6 प्लस यहाँ से देखो 2 गुणे 22 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 अपॉन में यहाँ पे क्या था? 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 22 दूनी 44 गुणे 7 हो जाएगा। तो 44 गुणे 6 प्लस 44 गुणे 7, 44 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 25 26, 264 इधर आ गया, 4 सत्ते 28 और 7 चौको 28, 29 30, 308। इन दोनों को ऐड कर लो, तो 8 और 4 12, यहाँ से लगा 1 6 और 1 7 हो जाएगा। इधर 3 और 2 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछा गया तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।